मैं दिनेश खोड़े, आपका अपना जाना माना कोचिंग बून एकेडमी KTL को शेयर में सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 1.1। प्रश्न नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल 0 है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। हल की बात करें तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ये सत्य। शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये एक सत्य बात है। लेकिन हमसे कहा है कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा, जैसे हम इसको यूज यानी कि लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा -1, 0 बटा -2, 0 बटा 5 etc। तो देखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे 0 बटा 1, 0 बटा -1, 0 बटा -2, 0 बटा 5 इत्यादि लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दो क्या है? पूर्णांक है। जहां P Q क्या है? पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0 है। तो हम कह सकते हैं अतः 0 एक परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 6 परिमेय संख्या पूछा है। तो 6 से एक ज्यादा लेना है। 6 से एक ज्यादा मतलब 7। तो 3 व 4 के अंश व हर को 6 से ज्यादा यानी कि 7 से क्या कर दें? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। जैसे कि इसको तो मैं लिख सकता हूं 3 बटा 1, इसको लिख सकता हूं 4 बटा 1। अंश को और हर को कितने से गुणा करना है? 7 से गुणा करना है। 7 से ऊपर किया और 7 से कहां किया? नीचे। इसी प्रकार 7 से ऊपर किया और 7 से क्या किया? नीचे किया। अब देखिएगा, 7 हो गए 21 बटा 7 एकम 7। इसी प्रकार 7 चौका 28 और 7 एकम 7, यानी कि 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 6 परिमेय संख्याएं होंगी। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के निकालना है। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में कौन कौन है? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं 3 व 4 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं 1.1 कक्षा 9 बून एकेडमी KTL चैनल है अपना। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 से लेना एक ज्यादा मतलब 6। तो 3 बटा 5 व 4 बटा 5 के अंश व हर को कितने से गुणा कर दें? 6 से गुणा करने पर। अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं
तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिएगा 3/5 को गुणा करना है 6/6, यानी कि अंश को भी गुणा करना है 6 से और हर को भी गुणा करना है। गुणा कर देते हैं 6 18 बटा 6 पंजा 30। इसी प्रकार इसको गुणा करें 6 चौका 24 बटा 6 पंजा 30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी परिमेय संख्याएं होंगी वो 3/4 और 4/5 के बीच की ही परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो 18/30 और 24/20 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी देख लेते हैं हम यहां से। तो 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई इसके बीच की 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है बताइए कारण सहित। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं प्राकृत जो संख्या है वो स्टार्ट होता है कहां से 1 2 3 इस प्रकार से, और जो पूर्ण संख्या है वो होती है 0 1 2 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृत सभी प्राकृत पूर्ण तो होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृत मतलब 1 2 3 आगे भी संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है सत्य है। क्या है ये सत्य। ये क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, लेकिन पूर्ण की अगर हम बात करें पूर्ण हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक चलता रहता है। प्रश्न में कहा है प्रत्येक पूर्णांक -2 यानी कि ऋणात्मक भी होती है पूर्णांक में, धनात्मक भी होती है, लेकिन पूर्ण जो संख्या होती है 0 से होकर धनात्मक होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, मतलब ये होगा असत्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं परिमेय संख्या कौन हो गई 1/2। क्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या तो होती है 0 1 2 3 4 और 1/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा असत्य होगा। तो आपकी प्रश्नावली नंबर 1.1 कक्षा 9 की खत्म हुई यानी कि समाप्त हुई। आपसे निवेदन है कि पूर्ण एकेडमी KTL को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। अगले आपके वीडियो में मिलेगी आपको 1.2। धन्यवाद। थैंक यू।